हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू हिंदी स्टोरीज़। दोस्तों, माना जाता है कि तालीम एक ऐसी दौलत है जिसे बांटने से ये घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। पर दुनिया में चंद ऐसे लोग भी हैं जो अपनी इसी तालीम और गैर मामूली जहानत का फ़ायदा उठाकर दूसरों की दौलत हड़पने का नए से नया तरीका ईजाद करते हैं। तो दोस्तों, आज हम दुनिया और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़े फ्रॉड की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा फ्रॉड था कि जिसने पाकिस्तान की हर एक एजेंसी को और हर एक स्कैमर को हिला के रख दिया। और इस मशहूर स्कैम आर्टिस्ट को लोग डबल शाह के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, सिब्तुल हसन शाह यानी कि डबल शाह एक गरीब घराने में पैदा हुआ। दोस्तों, इसने बीएससी फिर बीएड किया और वजीराबाद के करीब निज़ामाबाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का टीचर भर्ती हो गया। ख्वाब ऊंचे और आमदन कम होने के बाइस वो नौकरी से उकता गया, छुट्टी ली और 2004 में दुबई चला गया। 6 माह दुबई रहने के बाद ये वजीराबाद वापस आया और वहाँ आते ही इसने एक नया काम शुरू कर दिया। तो इसने आते ही अपने हमसाये से कुछ रकम मांगी और उसे दावा किया कि 15 दिन में यही रकम उसे डबल करके वापस लौटाएगा। जावेद मार्बल के नाम से जानने वाला इसका हमसाया, जिसका मार्बल का कारोबार था, हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन बाद इसे इस रकम का दोगुना हिस्सा मिल गया। इस बात को सुनते ही मोहल्ले के 2 लोग और इसके गाहक बने और रकम जमा करवाने के 15 ही दिन बाद इनको इनकी रकम दोगुनी करके वापस कर दी गई। और देखते ही देखते ये 2 गाहक इसके पास 15 गाहक लेके आए और ये 15 गाहक बढ़ते बढ़ते 150 गाहक तक पहुंच गए। तो इस तरह देखते ही देखते लोगों की इसके पास लाइनें लग गईं। लोग अपनी जायदादें, जेवरात, दुकानें और हर चीज़ बेचकर इसको रकम देते और ये इनको दोगुनी करके वापस कर देता। ये इसका कारोबार शुरू में तो निज़ामाबाद तक महदूद रहा, पर देखते ही देखते वजीराबाद, सियालकोट और दीगर शहरों में फैलता गया। और वक्त और इसका कारोबार गुजरने के साथ साथ वो मामूली स्कूल मास्टर लाखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बन गया। और इसका ये कारोबार 17 से 18 माह तक जारी रहा और इन 18 माह के अंदर इसने 43,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। तो जैसे जैसे इसका कारोबार फैलता गया, इसने अपने अजीज़ों को और रिश्तेदारों को भी इसमें शामिल कर लिया और इसके रिश्तेदार इसको इन्वेस्टर्स ला कर देते और ये उनको उनके काम का 5% अदा करता। तो वक्त गुजरने के साथ साथ पैसों को डबल करने का जो दौरानिया था, 15 दिन से 20 दिन, 20 दिन से 1 महीना, फिर 2 महीने और फिर आखिर में 70 दिन हो गई। तो दोस्तों, ये सिलसिला चलने के साथ साथ वो खुफिया अदारों की नज़र में आ गया और मज़ीद तहकीक करने के बाद उनको पता चला कि ये एक पोंजी स्कीम चला रहा है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि पोंजी स्कीम एक ऐसी स्कीम है कि जिसमें रकम लेने वाला ग्राहकों को उनकी असल रकम में से मुनाफा लौटाता रहता है और शुरू के ग्राहकों को तो रकम दुगनी करके अपने पास से दे दी जाती है। पर जैसे जैसे इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग बढ़ते जाते हैं तो उनमें से फिर आखिरी ग्राहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। और ये शख्स भी अपने ग्राहकों के साथ ये पोंजी स्कीम ही चला रहा था। दोस्तों, जैसे जैसे इसके इन्वेस्टर्स बढ़ते गए वैसे वैसे ही दूसरी एजेंसीज ने इसके घेरा तंग कर लिया और डेली नेशन में भी इसके खिलाफ खबर शाया हो गई। और इस खबर के चलने के थोड़े ही अरसा के बाद ये अप्रैल 2007 में गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, 1.5 साल से भी कम मुद्दत में इसने 3 अजला से 7 अरब से भी ज़ायद रकम जमा कर दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। इसकी गिरफ्तारी के बाद नैब ने इसकी सारी जायदाद और पैसा जब्त कर लिए, पर यह कुल मिलाकर रकम 3 अरब रुपए बनी और इसने चुपचाप बड़ी ही चालाकी से ये 3 अरब रुपए नैब के हवाले कर दिए। इसका केस चलने के बाद 1 जुलाई 2012 को इसे 14 साल की कैद हुई। क्योंकि जेल का दिन 12 घंटे का होता है तो इस लिहाज से डबल शाह के 14 साल की कैद उसे 7 साल में पड़ी और 7 साल के बाद वो जेल से रिहा हो गया। दोस्तों, गिरफ्तार किए जाने से लेकर हवालात तक सारे वक्त को गिना जाता है तो डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। तो अदालत का फैसला आने तक वो 5 साल तक की कैद काट चुका था।
تو یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے۔ تو اس چالاک شخص نے محسوس کیا کہ 4 ارب کے بدلے 2 سال کی قید مہنگا سودا نہیں ہے۔ چونکہ یہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا اور اپنے اچھے چال چلن کی وجہ سے اور خون دینے کی وجہ سے قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے، تو یہ شخص 24 ماہ کی سزا کو 23 ماہ میں مکمل کر کے جیل سے باہر آ گیا۔ تو ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہو گیا۔ تو دوستو اس کے جیل سے نکلتے ہی اس کے عزیزوں اور اس کے ساتھیوں نے بڑے شاہانہ انداز میں اس کا استقبال کیا۔ دوستو پاکستان کے سب سے بڑے کون آرٹسٹ کو ہار پہنائے گئے اور بڑے ہی پرجوش طریقے کے ساتھ اس کا استقبال کیا گیا۔ اس نے قید کے دن بھی جیل کے ہسپتال اور سیکنڈ کلاس میں گزارے۔ تو جب اس کو رہا کیا گیا تو یہ مکمل طور پر کلیئر ہو گیا تھا، کیونکہ یہ اپنے فراڈ کے بدلے اپنی سزا کاٹ چکا تھا۔ تو نہ تو اس کے پیچھے کوئی پولیس تھی اور نہ کوئی ایجنسی تھی، اور نہ ہی اپنے کیے گئے فراڈ کے بدلے کسی کا مقروض تھا، اور بچے 4 ارب روپے اس کے تھے۔ تو دوستو سزا پوری کرنے کے بعد سبط الحسن شاہ یعنی کہ ڈبل شاہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہو گیا اور دنیا بھر کی سب سے اچھی سہولتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگا۔ پر دوستو کہتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ سبط الحسن شاہ یعنی کہ ڈبل شاہ کو لاہور میں اپنی رہائی کے 15 ماہ بعد اکتوبر 2015 ہارٹ اٹیک ہوا۔ تو جب اسے ہاسپٹل لے جایا گیا اس کی طبیعت کچھ حد تک بہتر ہوئی، یہ گھر آیا اور پھر 30 اکتوبر 2015 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دوستو سینکڑوں کو امیر اور ہزاروں کو غریب کرنے والا ڈبل شاہ دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہو گیا۔ یہ 4 ارب کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ اور خالی ہاتھ رخصت ہو گیا۔ تو دوستو اتنی ذلت اور اتنا مال اور اتنا پیسہ اکٹھا کرنے کے باوجود ڈبل شاہ یعنی کہ سبط الحسن شاہ خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے روانہ ہو گیا۔ تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری شان و شوکت اس دنیا پہ ہی رہ جائے گی اور انسان کے اعمال سے ہی اسے جانا جائے گا۔ تو دوستو میں ہوں نوخیز یونس، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر کے شیئر کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔